बहू, खाना बन गया है क्या? कमरे से रीना जी चिल्लाई। आज मेरा सर दर्द हो रहा है मम्मी जी। होटल से दाल रोटी मंगवा दी है, वह आते ही होंगे। सर पकड़कर सामने से आती हुई पारुल बोली। अरे, बाजार का मुझसे नहीं चलता है। बहू, तुम रहने ही दो। जब देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे तो घर का बना शुद्ध खाना ही चाहिए। खिसियानी रीना जी बोली। दवा खाई है मम्मी जी, अभी खिचड़ी चढ़ा दूंगी आपके लिए, कहकर पारुल कमरे में लेटने चली गई। पारुल को माइग्रेन की समस्या थी। हर महीने उसको ऐसे ही सरदर्द होता था। ऊपर से ऑफिस और घर सब जगह की जिम्मेदारी के साथ उसको थकावट भी बहुत हो जाती थी। पर रीना जी ने कभी उसकी दशा पर अफसोस तक ना जताया। जब कभी भी घर में रसोईया रखने की बात आती तो रीना जी जात पात का नाटक लेकर बैठ जाती थी कि मैं सबके हाथ का बना नहीं खा सकती, खाना तो बहू ही बनाएगी। तभी थोड़ी देर में पारुल का पति मनोज आ गया। आ गया बेटा तू, तेरी बीवी ने आज फिर खाना नहीं बनाया। यह हर महीने का इसका नाटक है। मैं कहती हूँ पैसे फालतू है क्या जो यह होटल के खाने पर उड़ा आती है। अरे, घर में पकाने में इसको आफत आती है क्या? घर में घुसते ही बेटे के सामने प्रलाप शुरू कर दिया रीना जी ने। मम्मी, बस भी करो, सादी दाल और रोटी लाया हूँ, खा लो। मनोज ने कहकर बात टालनी चाहिए। अरे, तू उसकी गुलामी करता रह बस, यह फ्री में तो आता नहीं है। महारानी नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती, इतनी दिक्कत है तो। अभी भी रीना जी का पारा 7वें आसमान पर था। अपनी मम्मी की बातों पर ध्यान ना देकर मनोज पारुल के हालचाल लेने अंदर कमरे में चला गया। कमरे तक रीना जी के उल्हानों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी और पारुल का सर दर्द से फटा जा रहा था। सास की बातें सुनकर वह रो रही थी। मनोज बहुत सहन करता था, पर आज पारुल की ऐसी दशा उसको नागवार गुजरी। क्या चाहती हो मम्मी? नौकरी छोड़ दे वह। 50,000 की तनख्वाह है उसकी। आप महीने में एक दिन खाना नहीं मैनेज कर सकती हो? आपको मजाक लगता है क्या? सब कुछ शायद आपको लगता है कि फ्री की 50,000 कमाने वाली नौकरानी आपको मिल गई है। ऑफिस में भी वह लगी रहती है, घर पर तो लगी ही रहती है। अरे, अगर आपको समस्या है तो क्या महीने में एक दिन आप काम नहीं चला सकती? जब कभी भी वह मायके जाती है तब भी तो खुद के लिए खिचड़ी बना लेती हो आप। फिर उसका बीमार होना आपको नौटंकी क्यों लगता है? और सुनिए, पैसा कमाना आसान नहीं होता है। वह सहायता के लिए एक रसोइया रखना चाहती है तो वह भी आपको मंजूर नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? रीना जी स्तब्ध रह गई कि आज कैसे बेटे का मुंह खुल गया। बौखलाई रीना जी ने पट से अपनी बिटिया को चुगलखोरी के लिए फोन लगा दिया। फोन उठाते ही उधर से आवाज आई। हेलो मम्मी, आज बड़ा सरदर्द हो रहा है। पिछले 2 महीने से लगातार कभी भी हो जाता है। मैं तो पड़ी हूँ आराम से। होटल से मंगवा लिया है खाना। मेरी सास से तो कुछ नहीं होता। महीने में एक दिन भी नहीं बना सकती खाना। आप बताओ कैसे फोन किया? उनकी बिटिया फोन उठाते ही एक सांस में बोल गई। घड़ों पानी पड़ गया रीना जी पर। कुछ नहीं कहकर फोन रख दिया रीना जी ने। और उस दिन के बाद से जिस दिन घर में रोटी नहीं बन पाती थी, चुपचाप अपनी खिचड़ी बनाकर खा लिया करती थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कीजिए और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।